नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 12 फरवरी 2024 है और आज बात करूंगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के Q3 रिजल्ट्स के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का है, अर्थात 31 दिसंबर 2023 इंडिंग का Q3 है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी रिजल्ट से संबंधित। लेकिन जो रिजल्ट्स का सारांश है दोस्तों, काफ़ी मजबूत स्तंभ खड़ा करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं कि सेल ने Q3 में क्या क्या गुल खिलाए हैं। दोस्तों, स्टैंड लोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से अभी Q3 में टोटल इनकम सेल ने जो अर्जित की है वो 23,524 करोड़ की, जबकि इससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में 25,163 करोड़ की थी। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल इनकम में गिरावट दर्ज हो रही है। और इसी तरह अभी पिछले Q2 30 सितंबर 2023 वाले में बात करेंगे तो यहाँ पर 29,887.21 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पर भी गिरावट दर्ज हो रही है। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर सेल्स में गिरावट दर्ज हो रही है। तो इस तरह से ये थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे धुरंधर कंपनियों से जो निष्कर्ष निकलता है उससे आगे चल करके दूसरी कंपनियों पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, स्टील सेक्टर्स में सेल के द्वारा टोटल इनकम में कमी दर्ज करना ये थोड़ा आगे के लिए इसमें विचारणीय काफ़ी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में दोस्तों क्या स्थिति है। तो दोस्तों, जो नेट प्रॉफिट अभी निकल कर के आया है स्टैंड लोन में, इसमें 331.4 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि इससे पिछले साल 463.64 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस हिसाब से नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर ईयरली बेसिस पर डाउन है, जबकि पिछले Q2 की बात करें तो 1241 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उसके हिसाब से तो यहाँ बहुत ही कम प्रॉफिट अभी Q3 में 331.4 करोड़ ही रह गया है। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट में भी ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर कमज़ोरी नज़र आ रही है। और दोस्तों, इस कमज़ोरी के हिसाब से यदि आप बेसिक इसमें EPS को देखेंगे तो इस समय 0.80 है Q3 में, जबकि पिछले साल 1.12 था और पिछले Q2 में 3 था। तो इस तरह से क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर EPS भी ज़बरदस्त डाउन नज़र आ रही है। तो इस तरह से जो सेल ने अपने रिजल्ट्स घोषित किए हैं ये बहुत ही डरावने लग रहे हैं कि अब आने वाले समय में क्या होगा। तो अब दोस्तों थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अभी जो इनके रिजल्ट्स आए हैं ये अभी हमने स्टैंड अलोन बेसिक पर देखा है। अब थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि कंसोलिडेटेड बेसिस के हिसाब से सेल ने कुछ दमदारी दिखाई है क्या। तो दोस्तों, सेल ने अभी जो कंसोलिडेटेड बेसिस के हिसाब से रिजल्ट प्रस्तुत किया है उसमें जो टोटल इनकम निकल कर के आ रही है 23,492.33 करोड़ है, जबकि पिछले साल 25,140 करोड़ के पास थी टोटल इनकम। इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी सेल्स टोटल इनकम में कमी आ रही है। और इसी तरह पिछले Q2 में 29,858 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी और अभी आप देख रहे हैं कि 23,492 करोड़ ही रह गई। इस तरह से कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी टोटल इनकम में कमी दर्ज हो रही है। और इसी तरह से नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर इस समय 422.92 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है, वो 542 करोड़ था
और पिछले भी Q2 में 1305 करोड़ का था। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट में गिरावट दर्ज हो रही है। तो ये थोड़ा मामला गंभीर हो चुका है इस समय। और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम बड़ा मजबूत स्तंभ समझते थे, वो थोड़ा अब हिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसमें आने वाले समय में कभी भी ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। फिलहाल जो अभी पोजीशंस है, तो ये अब 1-2 क्वार्टर्स के लिए निवेशकों के लिए काफ़ी सोचनीय है। इसलिए थोड़ा अभी संभल करके इसके शेयर्स में ट्रेडिंग करें। दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत बड़ी एक और घोषणा की है, उसको है इंतरिम डिविडेंड को लेकर के। दोस्तों, कंपनी ने ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। और जैसा कि फेस वैल्यू इस समय ₹10 है, तो इस तरह से 10% का इंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया है। और दोस्तों, इसकी रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी 2024 है। तो इंतरिम डिविडेंड लेने के लिए 20 फरवरी 2024 तक डिमांड में अपने शेयर्स रखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल ने आज NSE पर क्या मामला दर्ज किया है। तो दोस्तों, सेल के शेयर ने आज काफ़ी निराश किया और ये 7.5% से ऊपर की गिरावट दर्ज हुई और 123.45 पर बंद हुआ है। सुबह थोड़ा तेज़ी का माहौल था और ये पिछले दिन के 133.65 के सापेक्ष में 134.25 पर तेज़ खुला और हाई चला गया है 136 तक। लेकिन फिर इसमें बिकवाली का दौर चला और शाम तक चलता ही रहा, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट आवर यानी कि शाम को 3:30 बजे तक इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं घोषित हुआ था। और दोस्तों, इस कुछ उम्मीद में कि सेल का रिजल्ट्स उतना बेहतरीन नहीं आ सकता, उसके चलते थोड़ा बिकवाली का माहौल रहा। ताकि आप 52 वीक्स हाई जानेंगे सेल का, तो 7 फरवरी 2024 को ₹150 पर बना था और 52 वीक्स लो 31 मार्च 2023 को ₹77.60 पर था। तो इन सब को हम मद्देनज़र रख कर के ये कह सकते हैं कि सेल में अभी थोड़ा कंसोलिडेशन का मामला चल रहा है और ये अभी शेयर इसी तरह से इस लेवल पर थोड़ा घूमेगा, उसके बाद फिर ये अपना सिक्का चलाएगा और फिर इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों, इसमें यदि और थोड़ी गिरावट होती है तो ₹110 और ₹100 के बीच में माल बटोर लीजिए, तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोग सेल के शेयर से अधिक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाएं। और दोस्तों, जो आपकी रकम है, वैल्यू लगी है शेयर्स में, वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।